हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के 2024 में जो अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और 20 प्लस यानी कि 24 से लगा के 25 क्वेश्चंस हैं अपने पास। जिसमें से सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट लाइक स्टेशनरी वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन, यानी कि गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट जैसे स्टेशनरी सब्जी और फलों के छिलकों का निपटान किया जाता है। तो बिन पूछा जा रहा है, यानी कि कौन से बैग, किस कलर के बैग में किया जाता है। तो रेड बैग में किया जाता है। तो जनरली रेड बैग में क्या होता है, रेड बैग में जनरली रबर यानी कि प्लास्टिक की थिंग्स को रखा जाता है, प्लास्टिक की चीज़ों को रखा जाता है। तो रेड बैग यहाँ से नहीं होगा। और ब्लैक बैग या येलो बैग या ग्रीन बैग, तो ग्रीन बैग नहीं हो सकता। येलो बैग का ज़्यादातर यूज़ होता है ना, ज़्यादातर वेस्ट क्या होते हैं, येलो बैग में ही होते हैं। बट ये कह रहा नॉन बायोमेडिकल वेस्ट, तो नॉन बायोमेडिकल वेस्ट का एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और ब्लैक बिन यानी कि ब्लैक बैग यानी कि काला बैग, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सर्व ब्लड लॉस, है ना, यानी कि जब गंभीर रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय स्थिति विकसित होती है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, शॉक, यानी शॉक्ड होता है वो व्यक्ति, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, या फिर एनाफ्लेक्सिस होता है, या फिर हाइपोथर्मिया होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, एनाफ्लेक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस व्यक्ति को क्या होगा, गंभीर रक्तस्राव होगा, तो व्यक्ति शॉक्ड हो जाएगा, शॉक हो जाएगा, है ना, यानी सदमा जिसको हिंदी में बोलते हैं, सदमे में वो चला जाएगा, है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डिपार्टमेंट पीपल टू हॉस्पिटल ओनली फॉर अ कंसल्ट नॉट फॉर एडमिशन, यानी कि किस विभाग में लोग केवल परामर्श के लिए अस्पताल आते हैं, भर्ती के लिए नहीं। सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, या फिर ईएनटी जिसको हम ईयर नोज एंड थ्रोट बोलते हैं, या फिर वार्ड। सो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो ओपीटी, यानी कि ओपीटी क्या होता है, जिनमें मतलब कि मरीजों को बिना भर्ती लिए क्या किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। सो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ओपीडी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि किस विभाग में लोग परामर्श के लिए अस्पताल आते हैं, भर्ती के लिए नहीं, यानी कि इस अस्पताल में बिना भर्ती के मरीजों को इलाज दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मेथड ऑफ फीमेल परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव इज, यानी कि महिला अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, यानी कि कौन सा परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, कि यानी कि अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, यानी कि गर्भ निरोधक है, गर्भ को रोकने वाली कौन सी विधि है। तो ट्यूबोक्टॉमी है, वेसेक्टॉमी है, कॉपर टी है, ओरल पिल्स है। तो ओरल पिल्स क्या होती है, साप्ताहिक होती है, यानी कि मौखिक गोलियां जो मुंह के द्वारा खाई जाती है। एंड कॉपर टी क्या होता है, कुछ मतलब कि कुछ वर्षों के लिए या कुछ दिन के लिए होता है। तो कॉपर टी भी मतलब कि अस्थाई नहीं होता, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं होता है। और यहाँ पर किस में पूछा जा रहा है, इसमें यहाँ पर फीमेल यानी कि महिला में पूछा जा रहा है। तो वेसेक्टॉमी क्या होता है, पुरुष नसबंदी होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ट्यूबोक्टॉमी यानी कि जिसको हम महिला नसबंदी भी बोल सकते हैं, तो ये एक परमानेंट मेथड हो जाता है, यानी कि जो जो फीमेल क्या करा लेती है, ट्यूबेक्टॉमी। सो वो क्या हो, मतलब कि वो गर्भधारण नहीं कर सकती। सो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। एंड दोनों का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये 2024 के क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है। सो ये बहुत ज़्यादा, इसको हम बायो में भी पढ़ते हैं एंड ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है। सो ऑप्शन ए कह रहा है एड्रिनल ग्लैंड, या फिर हाइपोथैलेमस, या फिर पीनियल ग्लैंड, या फिर
मायरॉइड ग्लैंड यानी कि मायरॉइड ग्रंथि, या फिर एड्रिनल ग्रंथि, या फिर हाइपोथैलेमस, या फिर पीनियल ग्रंथि। सो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसके 2-3 नाम और होते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटीबॉडी विच क्रॉसेस द प्लेसेंटा, यानी कि कौन सी प्रतिरक्षी है जो अपरा से गुजरता है। तो यहाँ क्या कह रहा, IgE है, या फिर IgA है, या फिर IgG है, या फिर IgM है। सो IgE तो हो नहीं सकता, ये तो एलर्जी के लिए होता है दोस्तों। IgA क्या होता है, मदर मिल्क में यानी माँ के दूध में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और IgM और IgG, तो IgG क्या होता है, प्लेसेंटा यानी अपरा को क्रॉस करता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौष्टिक पॉस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स दैट, यानी दूध का पॉस्चरीकरण का अर्थ है। तो मिल्क इज एनरिच्ड विद विटामिन, यानी दूध का विटामिनों से समृद्ध होना, या फिर मिल्क कैसीन इज पर्टनली डाइजेस्ट, यानी दूध केसिन का अंततः पचना, या फिर ऑल बैक्टीरिया आल्ड किल, यानी कि सभी जीवाणुओं का खात्मा, यानी सभी जीवाणु क्या हो जाए, मर जाए, किल्ड हो जाए। एंड नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया आल्ड किल्ड, यानी रोगजनक जीवाणुओं का खात्मा यानी मरना। दूध का पौष्टिकीकरण का मतलब क्या होता है कि सभी जो रोगजनक जीवाणु है यानी जो पैथोजेन बैक्टीरिया है उनका मरना यानी उनका किल्ड होना। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला वाला, कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ है यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यानी कि आर्थिक उत्थान, या फिर अगला कह रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनैतिक स्थिरता, या फिर क्या कह रहा है इंडिविजुअल वेल बीइंग यानी कि व्यक्तिगत हित, या फिर कम्युनिटी वेल बीइंग यानी कि सामुदायिक हित। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है पब्लिक गोल मतलब कि जो प्राइमरी गोल है पब्लिक हेल्थ का तो वो पूछा जा रहा है। तो कौन सा मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ होता है वो कम्युनिटी वेल बीइंग होता है, यानी समुदाय में यानी कि जो कम्युनिटी होती है उसके लिए हित होता है, यानी कि उसके लिए क्या होता है, उसके वेल बीइंग होता है, उसके लिए सही होता है, उसके लिए अच्छा होता है ना। तो ऑप्शन डी दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हम धीरे धीरे अपने आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते रहेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गन डज जॉन्डिस इफेक्ट, यानी कि जो जॉन्डिस होता है जो पीलिया होता है जिसमें मतलब कि व्यक्ति का ब्लड क्या हो जाता है मतलब कि नाखून वगैरह पीले हो जाते हैं, तो ये कौन से मतलब ऑर्गन को कौन से अंग को इफेक्ट करता है। सो लंग्स को करता है यानी कि फेफड़े को करता है, हार्ट को यानी कि दिल को करता है, या फिर लीवर को करता है यानी कि जिगर जिसको हम लीवर बोल सकते हैं या फिर यकृत भी बोल सकते हैं, एंड स्टोमक यानी कि जो पेट होता है हमारा उसको करता है। तो जॉन्डिस यानी जो पीलिया होता है ये बिल्कुल हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता है, और लीवर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति सूख जाता है, मतलब कि इसमें व्यक्ति एकदम कमज़ोर हो जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन स्ट्रीम ऑफ द बिहेवियरल साइंस आर, यानी व्यवहार विज्ञान की मुख्य धारा है। सो क्या कह रहा है, फिजियोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, या फिर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, या फिर एंथ्रोपोलॉजी यानी मनुष्य जाति का विज्ञान, या फिर ऑल करेक्ट होगा। सो ये क्वेश्चंस थोड़ा मतलब सोचने वाला क्वेश्चंस है। सो जहाँ जहाँ ऑल रहता है या फिर ऑल ऑफ दीज, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वही वाले करेक्ट होते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड में, बट हम हमेशा तुक्का नहीं लगा सकते। बट यहाँ ऑल ही करेक्ट होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। तो जो बिहेवियरल साइंस है हमारा यानी जो व्यवहारात्मक विज्ञान है उसमें फिजियोलॉजी भी आता है, उसमें सोशियोलॉजी भी आता है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी भी आता है, यानी उसमें मनोविज्ञान भी आता है, समाज शास्त्र भी आता है, एंड उसमें मनुष्य जाति का विकास भी आता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो सारे पीवाई के क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अपने बुक से लिए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन टू द चिल्ड्रन इज अ मेजर ऑफ, यानी कि बच्चों को मुख्य पोलियो वैक्सीन देना किस प्रकार का कदम है, यानी कि किस प्रकार का मेजर, चिल्ड्रन इज मेजर है, यानी कि किस प्रकार का कदम है, ये भी हम कह सकते हैं। सो क्या है, हेल्थ प्रमोशन यानी स्वास्थ्य वर्धन का, या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि विशेष सुरक्षा का, या फिर ट्रीटमेंट यानी उपचार का, या फिर रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास का। तो बच्चों को मुख्य पोलियो वैक्सीन देना किस प्रकार का कदम हो सकता है। वैक्सीन किस लिए दी जाती है, बच्चों को सुरक्षा के लिए उनके, है ना, तो विशेष सुरक्षा के लिए, है ना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एंड ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ उपचार के लिए नहीं दिया जाता, विशेष स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, हेल्थ प्रमोशन के लिए भी नहीं दिया जाता, और रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के लिए भी नहीं दिया जाता। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय, यानी कि फेफड़ों के एल्वोलाई में जो गैसों का विनिमय होता है, सो कौन सी मतलब मेथड के द्वारा होता है, किसके द्वारा टेक प्लेस होता है, यानी गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है ना, तो ऑस्मोसिस के द्वारा होता है यानी प्राशरण द्वारा होता है, या फिर सिंपल डिफ्यूजन यानी कि सरल विखंडन द्वारा होता है, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय परिवहन द्वारा होता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन दिया है, अगर ओनली डिफ्यूजन दिया होता दोस्तों तो भी हम करेक्ट मान लेते, क्योंकि विखंडन के डिफ्यूज़न यानी हिंदी में थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है देखिए ऑप्शंस, बट डिफ्यूज़न बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। ओनली डिफ्यूज़न दिया होता सो उसको भी हम अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर मानते, ऑस्मोसिस के द्वारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी दोनों का अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। अगला वाला क्वेश्चन आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा क्लीन कम है ये क्वेश्चंस, है ना। तो क्या कह रहा है, शेप ऑफ एन आई इज मेंटेन्ड बाय। सो कितना बेसिक क्वेश्चंस है, इसको हम साइंस में भी पढ़े रहते हैं, इसको हम बायो में भी पढ़ते हैं, इसको हम 12th के फिजिक्स में भी पढ़े ही हैं। तो क्या कह रहा है कि आँख की आकार को बनाए रखा जाता है, तो किसके द्वारा बनाए रखे जाते। सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इक्वेस ह्यूमर यानी कि देह द्रव्य के द्वारा, या फिर अगला क्वेश्चन क्या मतलब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रियोस ह्यूमर यानी कि नेत्र का चांब द्वारा, या फिर कंजक्टिविया, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जहाँ पर ऑल ऑफ दीज दिया हो वहाँ पर ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट हो। तो नेत्र का चांब द्वारा क्या होता है, आँख की आकार बनी रहती है, यानी कि आँख के आकार को नेत्र का चांब जो है बनाए रखता है। सो अगर क्वेश्चन सॉल्व कराते मतलब टाइम कोई क्वेश्चंस या फिर कोई मतलब क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग हो जाए तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी हो जाता है मेरे से गलत। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ ब्लड इज। कितना बेसिक क्वेश्चन है ये, बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं। तो रक्त का आपातकालीन ग्रंथि कौन सा है, थाइमस है, टेस्टिस है, एड्रिनल है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो कौन सा होता है अपना जिसको हम इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, ट्रिपल एफ होता है, यानी कि फाइट होता है, फ्लाइट होता है, फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, लड़ने झगड़ने और भागने के लिए जिम्मेदार होता है। तो बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये क्या होता है, ये अपने ब्लड का क्या होता है, आपातकालीन यानी इमरजेंसी ग्लैंड होता है, यानी कि आपातकालीन ग्रंथि होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा, एंड इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्या कह रहा है, गॉइटर इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद, यानी जो गॉइटर है एक वैकृत दशा है जिसकी संबंधिता है किससे है,
ग्लूकागॉन से है, थायरॉक्सिन से है, प्रोजेस्टेरॉन से है या फिर टेस्टोस्टेरोन से है। सो गॉइटर क्या होता है? घेंघा रोग, जो कि ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि गॉइटर किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, जिसमें व्यक्ति का क्या होता है? गला सूज जाता है ना। तो ये कौन सी दशा, विकृति दशा किसकी है? ग्लूकागॉन की है, थायरॉक्सिन की है, प्रोजेस्टेरॉन की है, टेस्टोस्टेरोन की है। तो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, हमको ग्लूकागॉन और थायरॉक्सिन से मतलब सिलेक्ट करना होगा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? ग्लूकागॉन तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थायरॉक्सिन, है ना। थायरॉक्सिन यानी ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या करा? किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन इज, मृत बैक्टीरिया वैक्सीन है, बीसीजी है, डिफ्थीरिया है, पर्टोसिस है, टेटनस है। तो डिफ्थीरिया, यहाँ पर कुछ वैक्सीन्स दिए हैं। तो बीसीजी क्या होता है? बीसीजी जिन व्यक्ति को क्या हुआ रहता है? ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिन व्यक्ति को टीबी जैसी बीमारी हुई रहती है तो उनको बीसीजी लगता है। और एक जब बच्चा जन्म लेता है तो मतलब बच्चे के जन्म लेने के कुछ घंटे बाद जो या फिर तुरंत जो वैक्सीन लगाई जाती है वो बीसीजी होती है। बट यहाँ क्वेश्चन से हमारे से पूछा जा रहा है कि मृत बैक्टीरिया कौन सी वैक्सीन कौन सी है, यानी कि कौन सी वैक्सीन ऐसी है जिसमें मृत बैक्टीरिया है यानी किल्ड बैक्टीरिया है। तो डिफ्थीरिया है, पर्टूसिस है, टेटनस है। सो कौन सा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी यानी पर्टूसिस। पर्टूसिस, पर्टूसिस क्या होता है? किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो अगला वाला क्वेश्चन इसमें क्या 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 करा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आपको भी पता है कि किस ऑर्गन को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? लिवर को, गॉल ब्लैडर को, स्प्लीन को, किडनी को, या फिर कितना क्वेश्चन इजी है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है यानी जो आरबीसी होता है, इनका ग्रेवयार्ड यानी कि इनका जो कब्रिस्तान होता है ये स्प्लीन को कहा जाता है यानी प्लीहा को कहा जाता है। सो कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। प्लीहा को कहा जाता है, तो प्लीहा यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी में बात करें प्लीहा, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंड आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, हेल्पफुल वीडियो लग रहा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं, हमने लगा लिए यानी कि हमने लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? तो इसको भी देखिए हमने बायोलॉजी में पढ़ रखा है ना। तो ब्रायोफाइटा है, डाइकॉट्स है, लाइकेन है, एल्गी है। सो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है कि बायो के क्वेश्चन आ गए। सो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो लाइकेन होता है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लाइकेम लिखा गया, साइकेम लिखा गया ऑप्शन में, कोई ना लाइकेन, अपना करेक्ट आंसर तो लाइकेन ही होना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन का यानी वायु प्रदूषण का सूचक होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यानी कि निम्न में से कौन सा रोग समूह है जो मच्छरों से फैलता है? तो मतलब कौन सा है जो मच्छर से फैलता है इन सेट के अकॉर्डिंग, इन सेट जो दिया गया है। तो कोलेरा, हैजा, डेंगू, मलेरिया। तो ये करेक्ट होगा, या फिर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, या फिर नेक्स्ट बात करें चिकनगुनिया और कोलेरा, टाइफाइड, या फिर नन ऑफ दीज। तो टाइफाइड कभी मच्छर के काटने से नहीं फैलता, और जो कोलेरा होता है ये कभी मच्छर के काटने से नहीं फैलता। तो ऑप्शन बी क्या है? चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, बिल्कुल ये तीनों का क्या होते हैं? बिल्कुल ये तीनों मच्छर के काटने से फैलते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन, यानी जो बच्चों में अतिसार यानी जो डायरिया होता है बच्चों में, उसका आम कारण क्या है? तो यहाँ पर दिया है नॉरवॉक वायरस, या फिर
जियार्डियसिस या फिर रोटा वायरस या फिर एडिनो वायरस। सो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? रोटा वायरस, है ना। रोटा वायरस की वजह से बच्चों में डायरिया होता है। सामान्य मतलब आम कारण तो रोटा वायरस ही होता है दोस्तों। सो अगला क्वेश्चन, द लाइट ऑफ द विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस, यानी नवजात शिशु के पीलिया के उपचार में किस प्रकाश रंग का उपयोग किया जाता है? ये जो एक नवजात शिशु है, नियोनेटल है, तो उसमें जॉन्डिस हो रखा है, पीलिया हो रखा है, तो किस कलर के लाइट से उसका मतलब कि प्रकाश से जांच किया जाएगा? ऑरेंज लाइट से, ब्लू लाइट से, रेड लाइट से, येलो लाइट से, यानी संतरा नहीं होगा यहाँ। ऑरेंज लाइट से मतलब प्रकाश से, नीले प्रकाश से, या फिर लाल प्रकाश से, या फिर पीले प्रकाश से। तो बिल्कुल ब्लू लाइट जो होता है, यानी कि जो पीला प्रकाश होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो बिल्कुल ब्लू लाइट से क्या करते हैं? नियोनेटल में हम जॉन्डिस चेक करते हैं ना। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। सो अगले क्वेश्चन पे हम दोस्तों बढ़ते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स हु ट्रीट ओल्ड पीपल, देयर आर कॉल्ड, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों के उपचार के लिए विशेष डॉक्टर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो कैंसर के उपचार करते हैं। उसके बाद ऑस्टियोपॉथ क्या होते हैं? जो मतलब कि बोन से रिलेटेड होते हैं ना। इसके बाद फिजिशियन, यानी कि ये भी नहीं होगा, तो जेरिएट्रिशियन, है ना। मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, बट मेरे को पता है मतलब इसका आंसर, तो ये वाला करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? जेरिएट्रिशियन जो होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये वृद्ध लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्तर का निवारक है? तो प्राइमरी होता है लेवल, और सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल का पूछा जा रहा है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी पूर्व निदान एवं उपचार, या फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन, यानी कि अक्षमता सीमांकन, या फिर हेल्थ प्रमोशन, यानी स्वास्थ्यवर्धन, या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। हाँ, तो कौन सा करेक्ट होगा? पूर्व निदान। एक क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि मतलब कि कौन सा होगा यहाँ करेक्ट आंसर? तो टर्शरी लेवल पे क्या होगा? ऑप्शन बी होगा यहाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, यानी हिंदी में लिखा है अक्षमता सीमांकन, बट इसका मतलब मेरे को नहीं पता। हिंदी वाला मतलब कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख दिया है, अक्षमता सीमांकन, बट डिसेबिलिटी लिमिटेशन यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंड अब आज के लास्ट दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक हमने 25 अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो क्या कह रहा है? द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू, यानी विटामिन ई की न्यूनता से क्या होता है? तो वीकनेस इन मसल्स, यानी मांसपेशी में कमजोरी, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि तंत्रिकीय विकृति, या फिर सॉफ्ट बोन, यानी कमजोर हड्डियां, या फिर मसूड़ों में खून आना, यानी ब्लीडिंग इन गम्स। आज करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपना पेशियों में कमजोरी, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? मांसपेशियों में कमजोरी, यानी कि वीकनेस इन मसल्स, मांसपेशियों में कमजोरी, यानी और जो इसके साथ और जो विटामिन्स हैं, तो उनके बारे में भी हमको याद रखना है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ना। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन, फ्रूट है, एग्स है, या फिर ग्रीन वेजिटेबल है, या फिर राइस है। राइस में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और हरी सब्जियां नहीं होंगी, फ्रूट्स में भी नहीं पाया जाता। तो जो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ एग, यानी कि जो अंडे दिए हुए हैं, यानी कि जो अंडा दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।